हेलो, आज हम चैप्टर सेकेंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। तो इसके अंदर हम 7 पॉइंट्स करेंगे। फूड इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिसाइकलिंग, इन सीवेज disposal, in medicine industries, in retting of fiber, in nitrogen fixing या in making of leather। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड इंडस्ट्री। लैक्टोबैसिलस इज़ दी बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड। कहते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है कि एक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसका यूज़ हम कर्ड बनाने के लिए करते हैं। इसी तरह से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज़ हम कहीं और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, जैसे सम फंगी एंड बैक्टीरिया मेक चीज़, कि कुछ फंगी या बैक्टीरिया का यूज़ करके हम चीज़ फॉर्म करते हैं, और कुछ फंगी या बैक्टीरिया का यूज़ करके जैसे यीस्ट है उसका यूज़ करके हम अल्कोहल फॉर्म करते हैं, या फिर आग जैसे भटूरे बनाते हो उसमें आप बेकिंग सोडा डालते हो या यीस्ट डाल देते हो, वो भी एक तरह का फंगी होता है जिससे आपका जो डो है उसमें थोड़ी फुलावट आ जाती है। तो जैसे यीस्ट कन्वर्ट दी फ्रूट जूस इनटू अल्कोहल, कि जो यीस्ट है उसको जब आप फ्रूट जूस के साथ यूज़ करते हो तो वो फ्रूट जूस को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। तो यीस्ट भी एक तरह का फंगी हुआ, विच इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है मतलब फ्रूट जूस को अल्कोहल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। और जो ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ डेली रूटीन में आपके मदर्स जो है वो किचन में भी करते हैं, जैसे भटूरा बनाने के लिए या फिर केक्स बनाने के लिए या पैटीज़ बनाने के लिए या पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है रोल इन साइक्लिंग ऑफ मैटर इन नेचर, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कैसे जो नेचर के कंपाउंड हैं उनको नेचर में ही दोबारा मिक्स कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज डेड organism like plant and dead bodies of animal etc. and mix it nutrient back to soil. These microbes are called decomposers। means क्या है कि कुछ बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जिसको हमने डिकम्पोजर्स का नाम दिया है। ये क्या करते हैं कि ये प्लांट की जो डेड पार्ट्स हैं या किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको दोबारा सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देती हैं। आप सोचो कि अगर एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, आसपास आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, इन डेड बॉडीज़ को दोबारा डिकम्पोज कर देती हैं, दोबारा उसको डिकम्पोज करके स्मॉल पार्टिकल्स में उसको चेंज करके फिर बिल्कुल माइक्रोब्स पार्टिकल में चेंज करके उसको दोबारा सॉइल के अंदर ही उसके न्यूट्रिएंट को मिक्स कर देती हैं, और साथ ही साथ इसके द्वारा वो हमारे नेचर को, हमारे सराउंडिंग को भी क्लीन करती है। इसी तरह से जो प्लांट के डेड पार्टिकल्स हैं अगर वो भी डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो भी क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। तो इसका एक सर्कल होता है, जैसे प्लांट है, प्लांट के डेड पार्टिकल्स को माइक्रोब्स ने खाया, माइक्रोब्स ने उसको डिकम्पोज करके दोबारा सॉइल में मिक्स कर दिया, सॉइल से वो दोबारा न्यूट्रिएंट किस में, प्लांट में आ गए। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल इन सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या रोल है। इट ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इट हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट विच
क्लीन आवर इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सीवेज वेस्ट के साथ या इंडस्ट्रियल वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर कर उसको दोबारा इसमें डिकम्पोज कर देते हैं, हाँ जी, नेचर के साथ ही, जिसके द्वारा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहता है, क्लीन रहता है। ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे, वेस्ट को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होगा। आपको आसपास से फाउल स्मेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट के अंदर लिव ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है रोल इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर कर मेडिसिन बनाते हैं और जो हमारे लिए काफ़ी क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। जैसे मेडिसिन स्टॉप द ग्रोथ of or kill the disease causing microorganism called antibiotics. Which microorganism cause disease is called pathogens. जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, तो मेडिसिन उन माइक्रोब्स को, उन हार्मफुल माइक्रोब्स को ख़त्म कर देती है या उसकी ग्रोथ को रोक देती है। और जो मेडिसिन माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है या उनको मारती है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जिसकी वजह से बीमार कोई भी Antibiotics are produced by growing specific microorganism, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक है इसमें इसको आप कैसे फॉर्म करते हो या इसको आप कैसे प्रोड्यूस करते हो या इसको आप कैसे बनाते हो। इसको बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल माइक्रोब्स को ग्रो करना पड़ता है, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया को और फंगी को ग्रो करना पड़ता है, जैसे पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा। इट किल ओनली पैथोजेंस बट डू नॉट डैमेज ह्यूमन बॉडी। ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन हार्मफुल माइक्रोब्स को यानी उन पैथोजेंस को किल करती है, ये ह्यूमन बॉडी को कोई डैमेज नहीं करती। एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एंटीबायोटिक्स जितनी मेडिसिन होती है, जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, वो किसी भी वायरस के ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होती, मतलब किसी भी वायरस के ऊपर अपना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालती, या किसी वायरस के अंदर आप एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कर सकते। जब आप कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हो तो उसको लेते टाइम आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, यानी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इट इज़ टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। मीन्स कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है जिसने इसकी स्टडी की हुई है, अगर उसने आपको एडवाइस किया है तभी आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। और सेकेंड क्या है, ऑलवेज कंप्लीट दी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। मीन्स जो डॉक्टर ने आपको कोर्स जितने दिन का बताया, चाहे 3 दिन का बताया, चाहे 5 दिन का बताया, चाहे 7 दिन का बताया, आपको उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको 3 दिन का बताया तो आपने 1 दिन मेडिसिन ली या 2 दिन मेडिसिन ली, आपको ठीक फील हो रहा है, अच्छा गुड फील हो रहा है, तो आपने उस मेडिसिन को बीच में छोड़ दिया। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर वो हार्मफुल माइक्रोब्स कोई लिव रह गया, मतलब कोई अलाइव रह गया आपकी बॉडी के अंदर, आफ्टर 2 डेज़, 3 डेज़ का कोर्स था, आपने 2 डेज़ में ख़त्म कर दिया, तो वो बीमारी आपको, वो डिजीज़ आपको दोबारा हो सकती है, फिर आपको वो कोर्स आगे कंटिन्यू करना पड़ सकता है। थर्ड क्या है, डू नॉट टेक इट रॉन्ग डोज। आपको कभी भी मेडिसिन का गलत डोज नहीं लेना, यानी आपको अगर 1 स्पून बताया तो आपने 1 स्पून नहीं लेना, यानी 1 का हाफ कर दो या 1 को आप डबल कर दो। तो जितना आपको बताया गया है आपने उतनी ही डोज लेनी है मेडिसिन की। फोर्थ वन इज़ शुड नॉट टेक इट अननेसेसरी अदरवाइज इट हार्म अस। अगर आप इसको बिना मतलब के लेते रहोगे, कोई आपको बुखार चढ़ा, आपने एंटीबायोटिक ले ली, आपको
पेन हुई, आपने एंटीबायोटिक ली, मतलब आपको लगा कि आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम है, आपने एंटीबायोटिक, मतलब बिना मतलब के आपने इस मेडिसिन को नहीं लेना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपकी जो बॉडी है वो इस पर रिस्पॉन्स करना फिर बंद कर देगी, तो आपके लिए ही वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, क्योंकि फिर ये एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी उस डिज़ीज़ के खिलाफ जिसके लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले ही उसका ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है। नेक्स्ट इज़ रोल इन रेटिंग ऑफ फाइबर्स, मतलब फाइबर्स को बनाने में इसका क्या रोल होता है माइक्रोब्स का। लाइनेन इज़ मेड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट से आप क्या बनाते हो, लाइनेन बनाते हो। इसमें क्या करते हो कि आप इस प्लांट के बंडल को वाटर के अंदर रख देते हो। फ्लैक्स प्लांट टाइड इन बंडल एंड केप्ट इन वाटर, मतलब आपने इस प्लांट का बंडल बनाया और उस बंडल को आपने पानी के अंदर रख दिया। देन बैक्टीरिया एंटर द स्टेम एंड डिस्ट्रॉय इट्स स्टेम टिश्यू, फिर क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो उसकी स्टेम के अंदर एंटर करता है और जितने भी स्टेम टिश्यू हैं, बैक्टीरिया उन सभी स्टेम टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो फाइबर होता है वो लूजन हो जाता है, आपको फाइबर मिल जाता है उससे। इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इसका रोल इन टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर बनाने में इसका क्या रोल है। इन दिस बैक्टीरिया अटैक द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड मेड देम सॉफ्ट, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो एनिमल की स्किन के ऊपर अटैक करता है और धीरे धीरे करके वो उस स्किन को सॉफ्ट कर देता है, और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्सिव है और लेदर फॉर्म होने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसका लास्ट टॉपिक है रोल इन नाइट्रोजन फिक्सिंग इन नेचर, मतलब जो माइक्रोब्स का जो रोल है वो नाइट्रोजन को दोबारा मिक्स करना नेचर के अंदर, वो भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, जो नाइट्रोजन है वो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ प्रोटीन। आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन जो हम नाइट्रोजन गैस है उसको हम डायरेक्टली इनटेक नहीं करते, तो नाइट्रोजन को हम किस फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं, थ्रू एनिमल्स या थ्रू प्लांट। बैक्टीरिया एंड एल्गाई कन्वर्ट इट इनटू कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो जो माइक्रोब्स है यानी जो बैक्टीरिया है या जो एल्गाई है वो कन्वर्ट करती है किसको, नाइट्रोजन के कंपोनेंट को, और उस नाइट्रोजन के कंपोनेंट को फिर हम इनडायरेक्टली टेक करते हैं अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन भी एक नेसेसिटी है, प्लांट्स के लिए भी है नेसेसिटी, तो हम प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू उसको इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। और कल हम इसका फर्दर टॉपिक करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारे लिए क्या हैं, हार्मफुल हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।